तो कोई ग्रह जैसे हमारे लगन में स्थित होता है और कोई दूसरा ग्रह हमारे सप्तम भाव में भी स्थित होता है, तो दोनों ग्रहों के बीच में आपस में एनर्जी का एक्सचेंज होता है, जिसको हम कॉस्मिक एनर्जी एक्सचेंज बोल सकते हैं। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जैसे किसी जातक के लगन में अगर चंद्रमा स्थित है और सप्तम भाव में अगर उसके सूर्य स्थित हो, तो ऐसे में चंद्रमा और सूर्य के बीच में आपस में एनर्जी का एक्सचेंज होगा और इस एनर्जी के एक्सचेंज का जो असर है वो आपकी लाइफ पर आपको कैसा देखने को मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर आपके लगन में चंद्रमा है तो आपको ये लगन के हिसाब से ही वीडियो देखना है, क्योंकि हम प्रत्येक भाव की भी आगे बात करेंगे, तो आप उसके हिसाब से फिर विचार कर सकते हो अपनी कुंडली में। तो यहाँ पे हम बेसिकली लगन की ही बात कर रहे हैं, फिर भी हो सकता है कुछ लोग इस वीडियो को चंद्र राशि के हिसाब से भी देखेंगे। तो देखिए, लगन में अगर चंद्रमा स्थित है और चंद्रमा के जस्ट ऑपोजिट सप्तम भाव में अगर सूर्य स्थित है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर मजबूत कौन सा है, कौन सा ज्यादा अच्छी स्थिति में है। देखा जाए तो सप्तम भाव में कालपुरुष के हिसाब से सूर्य की स्थिति नीच की होती है। चंद्रमा अगर आपके लगन में ही है तो ऐसे में क्रिएटिविटी के मामले में आप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे और सूर्य की जो दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, इस वजह से क्रिएटिव स्किल्स आपकी और ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो आप में बहुत ज्यादा क्षमता हो सकती है, चाहे तो आप में लिखने की क्षमता, आप में बोलने की क्षमता, क्रिएटिविटी या इमेजिनेशन, ये बहुत ज़्यादा हो सकता है। बट भावनात्मक रूप से देखा जाए तो आप उतने इमोशनल नहीं होंगे, उतने भावुक नहीं होंगे, काफ़ी बैलेंस में होंगे, क्योंकि सूर्य है वो आपको वास्तव में भावनात्मक रूप से मजबूती दे रहा है। ऐसे में देखा जाए तो आप ज़्यादातर अपनी जो ज़िंदगी है वो दूसरों के लिए जीते हुए देखेंगे, चाहे तो आप अपने पार्टनर के लिए जी रहे हैं, चाहे आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए। यानी ज़्यादातर केस में इस बात की संभावना है कि आप दूसरों की सेवा करेंगे या आप दूसरों के अकॉर्डिंग काम करने वाले होंगे। तो ऐसे जातक अक्सर आपको जन सेवा से संबंधित कार्य, जन कल्याण या सामाजिक कल्याण से संबंधित कार्यों में देखने को मिल सकते हैं। साथ साथ में आपकी जो स्टडी है वो काफ़ी अच्छी रही हो सकती है, आप काफ़ी क्विक और तुरंत निर्णय लेने वाले हो सकते हैं, आप अपने निर्णयों पर बहुत स्ट्रांगली अमल करने वाले हो सकते हैं। कुछ हद तक आप में सोचने समझने की अच्छी कला और भावनात्मक रूप से मजबूती होने की वजह से आपके जो डिसीजन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। अब आपको ये देखना पड़ेगा आपके चार्ट में बुध कितना मजबूत है। जितना ज़्यादा आपका बुध मजबूत होगा उतना जल्दी और ज़्यादा आपको निर्णय लेने में मदद मिलेगी। साथ साथ में बुध जितना ज़्यादा मजबूत होगा उतना ही ज़्यादा अब आप एजुकेशन में अच्छे होंगे। साथ साथ में क्या बृहस्पति का संबंध आपके सप्तम से या लगन से बन रहा है, तो ऐसे में भी आपका जो बुद्धिमत्ता है और ज़्यादा होगी। पर देखा जाए तो ऐसा जातक है वो अपनी पर्सनैलिटी का भी बहुत अच्छा प्रभाव दूसरों पर डाल सकता है। अपनी पर्सनैलिटी या अपनी बातों की वजह से या अपनी कोई ना कोई स्किल की वजह से वो दूसरों को बहुत जल्दी प्रभावित कर लेता है। अब बात आती है यहाँ सूर्य की। देखिए, सूर्य अगर सप्तम में है और चंद्रमा लगन में है तो आप अक्सर अपने पार्टनर के अंडर काम करना ज़्यादा पसंद करेंगे। आपको हमेशा पार्टनर का सपोर्ट लाइफ में चाहिएगा और ऐसा भी कभी कभी हो सकता है जब आप अपने पार्टनर पे फुली डिपेंड होके काम कर रहे हो, तो इस कंडीशन में हमेशा आपको किसी ना किसी के साथ की जरूरत होगी। बट नॉर्मली अगर देखा जाए, जैसे किसी जातक का अगर सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा लगन में स्थित होता है और मान लीजिए किसी जातक के सप्तम भाव में सूर्य ना हो, तो ऐसे जातकों की तुलना में आप बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे और आप जीवन की हर समस्या, हर परेशानी का हल आसानी से निकाल लेंगे, आप आसानी से हल ढूंढ लेंगे। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो विचार हैं, विचारों पे फोकस करना है। जब आप कोई विचार कर रहे हैं, नए नए तरीके के विचार आपके मन में आ रहे हैं, उन पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। साथ साथ में जो क्रिएटिविटी है उसके और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं और पर्सनैलिटी की जो प्रभावशीलता है वो और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। अब देखिए, यहाँ सूर्य स्थित है सप्तम में। सप्तम में सूर्य स्थित होने की वजह से आपका जो जीवन साथी है, यानी आपका मैरिज होने के बाद या आपकी लाइफ में जीवन साथी के आने के बाद कैरियर वाइज और आपकी सोशल जो इमेज है वो ज़्यादा बढ़ सकती है। ज़्यादातर लोग आपको बहुत अच्छे से जज करेंगे और आपको काफ़ी रेस्पेक्ट देंगे। बट आपका मैरिज होने के बाद आपकी जो प्रतिभा है, आपकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है, उसके और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। साथ ही साथ आपको सरकार से विशेष सहायता या सरकारी कार्यों में फेवर मिलने के चांसेस हैं। देखा जाए तो ऐसे जातकों के जो जीवन साथी होते हैं काफ़ी ज़्यादा रूड नेचर के होते हैं। अक्सर
वैवाहिक जीवन और पर्सनल लाइफ में थोड़ा तनाव आपको जरूर देखने को मिलेगा। बट दोनों ग्रहों के बीच में आपस में जो एनर्जी एक्सचेंज हो रही है उसकी वजह से वास्तव में आपको मदद मिलेगी लाइफ को बेटर तरीके से जीने के लिए। लाइफ में बहुत कुछ आप कर सकेंगे। भले ही चंद्रमा लगन में है लेकिन फिर भी आप उतने भावुक नहीं होंगे। तो हमेशा प्रैक्टिकल लाइफ जीने की भी कोशिश करेंगे कुछ हद तक, बट आप में भावुकता जरूर रहेगी। ऐसा नहीं है कि भावुकता नहीं रहेगी। भावुकता आप में होने से आपको फायदा ये है कि आप किसी भी मामले में बार बार विचार कर सकेंगे, सोच सकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ अपने मन के अंदर से निकाल सकेंगे और उनका बेहतर से बेहतर उपयोग कर सकेंगे। फिर देखिए चंद्रमा है वो वास्तव में बहुत ही ऐसा ग्रह हम मान सकते हैं जो दूसरे ग्रहों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। तो अब यहाँ पे सूर्य की कितनी मजबूत स्थिति है इसी पर डिपेंड करेगा कि आपके चंद्रमा को कितना बल यहाँ मिल सकता है। क्या आपके लगन में फिर कोई दूसरा प्लेनेट है, जैसे कोई बृहस्पति है या किसी का शनि हो सकता है, तो ऐसे में आपको उनको भी देखना पड़ेगा। बट हम एक जनरल डिस्कशन यहाँ सिर्फ चंद्रमा और सूर्य के लिए ही कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ अगर चंद्रमा लगन में है तो निश्चित रूप से आप बहुत जल्दी किसी से प्रभावित नहीं होंगे, बल्कि आप जल्दी दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में आप पब्लिकली बहुत लोगों को फेस कर सकते हैं, बहुत लोगों के सामने आकर कोई बात बोल सकते हैं, भाषण दे सकते हैं। आप में लीडरशिप की क्षमता भी अच्छी होगी। लेकिन आपकी जो ज़्यादातर क्षमताएं हैं आपकी मैरिज होने के बाद ही आपके सामने आ पाएंगी। इससे पहले हो सकता है आप उन क्षमताओं का बेहतर उपयोग ना कर पाएं। इसके अलावा आपकी लाइफ में जीवन साथी के आने के बाद करियर वाइज और आपकी पर्सनैलिटी वाइज, साथ साथ में आपकी जो मान सम्मान है, प्रतिष्ठा है, प्रसिद्धि है, उसके हिसाब से बहुत बड़ा चेंज आने के चांसेस हैं। तो ये कुछ परिणाम हैं या ये कुछ ऐसे रिजल्ट हैं जो आपको इन दोनों ग्रहों के बीच में आपस में कॉस्मिक एनर्जी एक्सचेंज की वजह से मिल सकते हैं।